हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं भीम। वेलकम टू माय चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, तो उसी को आज समाप्त करते हैं। कुछ टॉपिक बचे हुए थे, तो पहला टॉपिक लेते हैं वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। ठीक है, वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। प्रकार मतलब टाइप्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वितरण, वितरण मतलब बंटवारा। ठीक है, कह सकते हैं बंटवारा। बंटवारा कैसे और कहाँ है? तो भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है आपको? भारत सरकार द्वारा वन और वन्यजीव संसाधनों के जो है प्रकार प्रबंधन वन विभाग के या संबंध विभागों द्वारा किया गया है। वन विभाग और या संबंध विभागों द्वारा किया गया है। तो अगर हम इसको बात करते हैं पूरी तरह से, तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वन को 3, ये वन्यजीवों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः वन से है, वन है तो वन्यजीव वहीं पे निवास करते हैं। तो वन पहला हम लेते हैं, तो पहला हमारा आता है आरक्षित वन। ठीक है, क्या आता है? आरक्षित वन। आरक्षित वन, आरक्षित वन का मतलब आप समझ रहे होंगे, आरक्षण है इसका। ठीक है, तो यह पूरी तरह से सरकार के हाथ में या सरकार के द्वारा देख रेख की जाती है इसकी, जिसे आरक्षित वन कहा जाता है। और ये कुल वनों का, ठीक है, आधे, ठीक है, कुल वनों का आधा क्या होता है? आरक्षित होता है। ठीक है, या आधे से अधिक कह सकते हैं। ठीक है, आधे से अधिक भाग क्या होता है? आरक्षित होता है। इसमें होता क्या है, अब इनमें सबसे ज्यादा क्या होती है? मूल्यवान वस्तुएं, लकड़ियां, ठीक है, और वन्यजीव पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पूरी तरह से आरक्षित किया जाता है। दूसरा हमारा आता है टॉपिक रक्षित वन। दूसरा आता है हमारा रक्षित वन। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा होता है रक्षित वन। रक्षित वन क्या है? वन विभाग के अनुसार क्या है? देश के 1/3 भाग, 1/3 भाग को क्या किया गया है? रक्षित किया गया है। अब इनको क्यों रक्षित किया गया है 1/3 भाग को? क्योंकि इनमें क्या है, इनके नष्ट होने की आशंका बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहाँ के निवासियों द्वारा या अन्य किसी कारण से इनके नष्ट होने को बचाने के लिए, और नष्ट न हो, ये जैसे हैं वैसे बने रहे और इनमें अधिक से रोपण किया जाए, तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया? इसे रक्षित वन कर दिया गया है। और इसीलिए इनकी क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। ठीक है, इनकी इसीलिए सुरक्षा की जाती है, इन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है सरकार द्वारा। इसके बाद आता है अवर्गीकृत वन। ठीक है, क्या आता है? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत का मतलब समझ रहे हैं आप? जिसका क्या किया गया हो? वर्गीकरण ना किया गया हो। जिसका क्या किया गया? वर्गीकरण ना किया गया हो। वर्गीकरण ना करने का मतलब क्या है कि ऐसे भूमि जिनको हम ना तो जंगल कह सकते हैं, ना वन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारी आती बंजर भूमि, बंजर भूमि है। ठीक है, अगर गांव में देखें तो ग्राम सभा की भूमि होती है। ठीक, और सरकार की भूमि है, व्यक्तियों एवं समुदाय का भी हाथ होता है, जो सामुदायिक भूमि है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो वन होते हैं उसे किस में रखा गया है? अवर्गीकृत भूमि में रखा गया है, अवर्गीकृत वन में रखा गया है। इसके अब इसका उद्देश्य क्या है? इसको भी उद्देश्य वही है कि इसको भी बचाए रखा जाए। ठीक है, आरक्षित एवं रक्षित वनों का संरक्षण क्या होता है, किस लिए किया जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? इमारती लकड़ी मिलती है। इमारती या कह सकते हैं आर्थिक, सबसे ज्यादा आर्थिक प्रदान करने वाली लकड़ियां हमें प्रदान होती हैं। अगर हम अब बात करते हैं इसके बाद, तो अगले टॉपिक हमारा आता है समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण क्या मतलब है? समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण का क्या मतलब है? समुदाय को मतलब आप समझ रहे हैं, समूह। समूह किसका होता है?
लोगों का समूह होगा, ठीक है, लोगों के समूह और वन संरक्षण। अब बात आती है कि हर प्रत्येक जगह पे क्या होती है, सरकार या नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, क्या हो रही है, सरकार नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे क्या होते हैं, वहां के जो मानव लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, जो सामूहिक लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने आसपास के वन का क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, या वहां के अधिकारियों द्वारा साथ में लगकर वहां पे उसकी सेवा प्रदान करते हैं, उसका संरक्षण करने में सहायता करते हैं। अगर हम यही और ये क्या होता है, अब इसमें दो तीन हैं जो स्थान आपको हम बता देते हैं। जो पहला स्थान हमारा है राजस्थान में सरिस्का बाग रिजर्व, ठीक है, अपने गांव के जो पास में था, वहां के वन्य जीव, वहां के गांव के समुदाय के लोगों ने इसका क्या किया था, संरक्षण किया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट भी आता है वहीं राजस्थान में ही, अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि का, कितना, 1200 हेक्टेयर वन भूमि का क्या किया था, भैरव देव डाकौ सेंचुरी बनाकर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पे, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। नाम क्या इसका बता देते हैं, भैरव देव डाकौ सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी, भैरव देव डाकौ सेंचुरी, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये समुदाय द्वारा रक्षित किए गए जो वन था, इसको संरक्षण किया गया, इसमें एक सेंचुरी बना दी। इसमें क्या गया, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वहां के लोगों ने मिलकर इस शिकार पे प्रतिबंध लगवाया। और यहाँ पर भी विदेशी लोगों को भी जाने की अनुमति, विदेशी लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ पर विदेशी लोग भी नहीं जा सकते। जैसे पर्यटक स्थल घूमने आते हैं तो यहाँ पर उनको भी ये कह सकते हैं, उन्हें भी मंजूर नहीं मिल रहा है, ठीक है, उन्हें भी यहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है। तो इससे भी इसके बाद आता हमारा पवित्र पेड़ों के झुरमुट, ठीक है, पवित्र पेड़ों के झुरमुट। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, ठीक है, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, ठीक है, दुर्लभ जातियों की संपत्ति, ठीक। पवित्र पेड़ों की झुरमुट का मतलब क्या है, झुरमुट का मतलब ये मान्यताएं हैं, ठीक है, क्योंकि भारत आपको पता है कई मान्यताओं वाला देश है, बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पर हैं, ठीक है। तो झुरमुट का मतलब ये होता है कि देवी देवताओं का वृक्ष, देवी देवताओं का वृक्ष या वन, ठीक है। झुरमुट का मतलब क्या होता है, तो पवित्र, तो देवी देवता के लिए क्या करते हैं हम लोग, पवित्र, तो क्योंकि भारत क्या है, विभिन्न मान्यताओं वाला देश है, बहुत ज्यादा मान्यता होती, तो पेड़ों पर भी मान्यताएं हमारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे भी अगर हम इस एंगल से भी देखें तो इससे भी हमारा क्या हुआ है, बहुत सारे पौधों को संरक्षण प्राप्त हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा पौधों का संरक्षण प्राप्त हुआ है। अगर हम इसका भी एक वही दीजिए संरक्षण था, इस पे भी विश्वास था कि इसका क्या किया जाए, संरक्षण किया जा सकता है। अगर हम बात कर दें तो जो अगर ये पौधे जो पवित्र वाले होते हैं, इन्हें पवित्र वहाँ पे समुदाय द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा इसे क्या किया गया, सामुदायिक पौधा बोला गया, तो इसका क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इस पौधे की क्या होती है, जो जातियाँ होती हैं वो विलुप्त होने से बच जाती हैं। इसका भी एक महत्व है, संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसको, तो जिसमें जैसे मुंडा और संथाल जनजातियाँ आपने सुना होगा, मुंडा और संथाल जातियाँ महुआ के पेड़ को पूजती हैं, ठीक है, महुआ और कदम के पेड़ों को पूजा करती हैं, तो वो लोग उसको काटने से या उसका विनाश होने से बचाते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं बिहार की जनजातियों की शादी में इमली के पौधे का महत्व होता है, ठीक है, इमली के पौधे का। अगर हम बात करते हैं आम के भी पौधे का, ठीक, शादियों में क्या होता है, आम के
पौधे का भी बहुत बहुत महत्व होता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो यहाँ पर पीपल और वट वृक्ष, पीपल और बरगद, ठीक है, आदि पौधों की मान्यताएं अधिक है, ठीक है। इनको हम लोग नहीं काटते हैं, इन्हें हम बचाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अगर हम प्रत्येक हर जगह पे थोड़ा थोड़ा देखें तो हर जगह कोई ना कोई पेड़ की मान्यता है और वहाँ पे उस पेड़ को संरक्षण प्रदान किया गया है, उस वन को संरक्षण प्रदान किया गया है। इससे भी क्या होता है, हमारे जो पेड़ हैं, जो दुर्लभ जातियां हैं, अगर उन्हें खत्म होने के कगार पर थी तो उनको भी बचाया जा सकता था, ठीक है। इसका भी उद्देश्य यही था। इसके बाद हमारा आता है अब कुछ इसी प्रकार क्या है जंतुओं में भी, ठीक है। जंतुओं में कैसे, बहुत सारे जंतुओं में, जैसे हम अगर क्या होता है मंदिर के आसपास क्या देखते हैं, बंदर लंगूर देखते हैं, ठीक है, बंदर या लंगूर, ठीक है। तो उन्हें क्या करते हैं हम लोग, भोजन खिलाते हैं। तो ये भी एक मान्यता है। इससे क्या होता है, अगर हम ये मान्यता है, अगर इसको हम सैद्धांतिक देखें तो इससे क्या होता है, बंदर और लंगूर को संरक्षण प्रदान हो रहा है, उन्हें कोई मार नहीं रहा है, ठीक है। तो उनकी जो जनजातियां हैं, जो उनकी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो अभी तक भी और भविष्य में भी रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हिरण है, ठीक है। आसपास के लोग क्या होते हैं, राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में बिश्नोई के बाद क्या होता है, काला हिरण मारने की प्रथा है, ठीक है। काला हिरण को मानना या पूजा करना उसकी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, काला हिरण आपको पता है, बताया था संकटग्रस्त जीव है, तो इसका भी, काले हिरण को भी बचाने के लिए वहां के लोगों ने मान्यता रखी है, इसका भी संरक्षण हो रहा है हमारा, ठीक है। अगर हम और देखें यहाँ पे तो मोर, मोर क्या ऐसा है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, तो इससे भी इसका क्या हो रहा है, संरक्षण प्रदान हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार अगर हम देखें तो इसी प्रकार कुछ जो विविध है, विविध का मतलब होता है सभी मिक्स दुर्लभ जातियां हैं, उनको इस प्रकार संरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे भी वो आज तक हमारे संरक्षित हमारे आसपास उपलब्ध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे कार्य भी हुए हैं, कुछ ऐसे कार्य भी हुए हैं जिनकी वजह से पौधे, जीव जंतु सभी के सभी क्या है, संरक्षित है। अगर हम पहली बात कर लें तो चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन, इसको आपने पढ़ा होगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का क्या अर्थ था, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र थे, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र थे, जो पर्वतीय क्षेत्र थे, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो रहा था, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। क्या हो रही थी, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए क्या हुआ, वहां के आसपास के गांव के लोगों ने पेड़ों पर चिपक कर, ठीक है, पेड़ों पर लिपट कर उसको बचाया, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया चिपको आंदोलन, ठीक है, इसका नाम दे दिया चिपको आंदोलन। इसके बारे में और पढ़ें तो इसको जो जन्म, इसका जो संघर्ष कर रहे थे इसके लिए, या इसके जो हेड कह सकते हैं, ठीक है, नेतृत्व जो कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। ये सबसे कहाँ पे, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में से चलाया गया। इसके बाद इसी का दूसरा रूप आपने पढ़ा होगा एपिको आंदोलन, जो दक्षिण भारत में चलाया गया, ठीक है। उसका भी उद्देश्य क्या था, पौधों को, वृक्षों को बचाना, ठीक है, एपिको आंदोलन, ठीक। इसी के बाद अगला आता है इसी प्रकार टिहरी, ठीक है। इसके बाद टिहरी में भी क्या किया गया, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। क्या, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। इसका क्या अर्थ था कि जो हमारे फसल है उसको क्या किया जाए, उसके उत्पादन में उर्वरक की मात्रा कम की जाए, रासायनिक उर्वरक को कम प्रयोग किया जाए, ठीक है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम से कम किया जाए या ना किया जाए, जिससे हमारा जो पैतृक बीज है वो हमारा सेफ रहेगा, बचा हुआ रहेगा, ठीक है। इसका भी यही उद्देश्य था। इसके लिए एक नवदान संस्था थी,
दान में संस्था थी, इसने इसे रोक दिया और इसका संघर्ष किया। इसी प्रकार 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने क्षरित वनों का प्रबंध एवं पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है, कब चलाया गया? 1988 में चलाया गया था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। इसको आप पढ़िए, ठीक है, कंप्लीट करिए, लिखिए, जो समझ में आए। अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो कमेंट कर दीजिए, उसे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।